राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव इस समय चल रहा है, इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, क्योंकि हर पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही है। ठीक है, हर पार्टियां कह रही हैं मेरी सरकार बन रही है, हर पार्टियों ने अपना जो है मेमोरेंडम जारी किया है, सब लोगों ने जो है विकास का सपना दिखाया है। तो किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, आज हम लोग बिल्कुल इसी पे चर्चा करेंगे कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर लीजिए। आइए देखते हैं किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन इसको जो देखने का ढंग है वो एक संवैधानिक ढंग होगा। हम लोग संवैधानिक दृष्टि से इसको देखेंगे कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में बताया गया है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा है, किसी भी राज्य की विधानसभा की जो सीट होगी वो 60 से कम नहीं होगी और 500 से अधिक नहीं होगी। यानी हमारे भारत देश में जितने भी राज्यों में विधानसभाएं हैं, क्योंकि हर राज्य में विधानसभाएं नहीं हैं। ठीक है, कुछ केंद्र शासित राज्य हैं जहां पे विधानसभाएं नहीं हैं। दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ करके, यानी दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभाएं हैं। शेष जो और केंद्र शासित राज्य हैं भारत में, उनमें विधानसभाएं नहीं हैं। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उन सभी में विधानसभाएं हैं। तो प्रत्येक विधानसभा के लिए ये नियम बनाया गया कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम विधानसभा सीट नहीं होगी और 500 से अधिक नहीं होगी। इसके अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि 60 से कम भी विधानसभा सीट हमें मिलता है देखने को। 500 से अधिक तो किसी भी राज्य में वर्तमान में नहीं है, लेकिन 60 से कम मिल जाएगा, जैसे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में 30 विधानसभा सीट हमें मिल जाएगा, तो वो अपवाद के तौर पे है। ठीक, हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, बिल्कुल संपन्न होने के कगार पे पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधानसभा सीट है। ठीक है, और एक सीट नॉमिनेट के नाम से रखा गया है, तो 403 प्लस 1 बराबर 404 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी विधानसभा सीट हैं? 404। इस 404 विधानसभा सीट में एक सदस्य नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग भारत में रह रहे हैं और उनका अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो एंग्लो इंडियन में से किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, विधायक के रूप में नॉमिनेट कर दे, अर्थात उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। खुद राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वो नामित कर दें। तो ये एक सीट हर राज्य की विधानसभाओं में दिया गया है। हाँ, वर्तमान में नॉमिनेटेड मेंबरों को खत्म कर दिया गया है, यानी जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था हमारे संविधान में, हर राज्य की विधानसभाओं में एक एक और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की बात की गई थी। इस पद को 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट ना तो विधानसभाओं में और ना ही लोकसभा में किया जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसको हटा भी दें तो भी 403 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और सरकार बनाने के लिए हमेशा आधे से अधिक सीट होना आपके पास जरूरी है। यानी जिस पार्टी को सरकार बनाना है उसको कम से कम आधे से अधिक सीट उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सीट उसको आनी चाहिए। यानी जितने कैंडिडेट, जैसे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पे हर पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। कुछ पार्टियों की, ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, तो वो सभी विधानसभा सीटों पे मेंबर अपना ना उतार करके कुछ विधानसभा सीटों पे ही मेंबर उतारते हैं, जहां से उनका जो है, उनको लगता है कि यहाँ से हम जीत सकते हैं या यहाँ से कुछ वोट पा सकते हैं, वहाँ उनका जनाधार है, तो वहाँ से वो मेंबर अपना उतारते हैं, नहीं तो नहीं उतारते। जो बड़ी सीटें, वो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी जो है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों या राष्ट्रीय पार्टियां नहीं भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, फिर भी वो चाहते हैं, मतलब वो पार्टियां अधिकतर सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ठीक, लेकिन जैसे सपा हो गया, बसपा हो गई, ठीक है,
भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये 4 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। कि कांग्रेस और भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है, देश स्तर की पार्टी है। बसपा और सपा क्षेत्रीय पार्टी हैं। हाँ, क्षेत्रीय पार्टियों में कुछ और छोटी छोटी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां, सब लोगों ने अपना अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। सरकार किसकी बनेगी? ठीक है, जो इस 403 में आधे से अधिक सीट ले आएगा। तो 403 का मतलब हो गया 202 सीट जिसके पास आ जाएगा, यानी जिस पार्टी के पास 202 विधायक चुन करके आ जाएंगे, ठीक है, चुनाव जीत कर आ जाएंगे, उस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और वो पार्टी सरकार बना लेगी। ठीक है, क्यों? तब राज्यपाल ऑफर करेंगे, राज्यपाल जो है उस पार्टी के मुखिया को कहेंगे कि आप, ठीक है, अपना बहुमत साबित करें, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि किस जो है निर्वाचन आयोग ये डिक्लेयर करेगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें जो है मिली हैं। तब राज्यपाल जो है ऑफर करेंगे उस पार्टी के मुखिया को कि आप अपना बहुमत साबित करिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तब उस पार्टी को सदन में, ठीक है, विधानसभा के अंदर सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, और हाँ, कभी कभी जब सीट पहले से ही पर्याप्त होती है तो एक फॉर्मेलिटी होती है बहुमत साबित करने के लिए, तो मुख्यमंत्री पद का शपथ दिला दिया जाता है, बाद में वो अपना बहुमत साबित करते रहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए और बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर तुरंत इस्तीफा देना पड़ जाएगा, फिर दूसरी बड़ी पार्टी को ऑफर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 202 सीट जिसके पास आएगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी, ये निश्चित है, ये संवैधानिक तरीका है। 202 जिसके पास नहीं आएगा उसकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि जिस पार्टी के पास 202 सीटें नहीं आई, अगर उस पार्टी को कोई दूसरी छोटी पार्टी सपोर्ट कर रही है कि हम आपको समर्थन करेंगे, आपके पक्ष में हम खड़े रहेंगे, ठीक है, तब वो पार्टी अपना बहुमत साबित कर सकती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक पार्टी को, ठीक है, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, जैसा कि इस समय जो सुनाई दे रहा है माहौल में यही है कि सपा और भाजपा के मध्य जो है लड़ाई चल रही है, बसपा और कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। ठीक है, लेकिन अब किसी को आप कम नहीं आंक सकते हैं, ये तो चुनाव नतीजा आने के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, कौन सी पार्टी फर्स्ट नंबर पे आई, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ। ठीक, मान लेते हैं किसी एक पार्टी को 200, हर पार्टी को 202 चाहिए, जिसको 202 मिलेगा वही सरकार बनाएगी। किसी एक पार्टी को, ठीक है, 150 टिकट, 150 सीटें मिल गई, लेकिन वो कितना दूर रह गया? 52 सीट दूर रह गया, 52 उसके पास नहीं है। अगर कोई दूसरी पार्टी उसको समर्थन कर दे, और समर्थन कौन करेगा? जिसके पास कम से कम 52 सीटें हो, वो जब समर्थन कर देगा, वो हो सकता है कि कोई एक पार्टी हो या 2-3 छोटी छोटी पार्टियां, ठीक है, मिल करके अगर वो 52 सीटें उनके पास हो जा रही हैं तो वो समर्थन कर दे तो दो पार्टी सरकार बना लेगी। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं 150 से ज़्यादा किसी के पास है, भाई 150 से ज़्यादा किसी पार्टी के पास है, तो फिर जिसके पास होगा वो सरकार बना लेगी। यानी कुल मिलाकर के जिसके पास बहुमत का आंकड़ा पहुंच जाएगा, चाहे वो अपने बलबूते और चाहे दूसरी पार्टियों के या निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से, ठीक है, वो अपनी सरकार बना लेंगे। अब इस पे प्रश्न ये है कि कब, अगर कोई दूसरी पार्टी समर्थन करे, कोई निर्दलीय सदस्य समर्थन करे, तो कब उस पर दल बदल का कानून लागू होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ कब लागू हो जाएगा? तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे मैं कानून वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, कब कब एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, यानी दल बदल कानून कब लागू होता है, कब कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है, विस्तृत चर्चा मैंने उस पर किया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है, संविधान का जो लिस्ट है उस संविधान के लिस्ट में आपको एंटी डिफेक्शन लॉ का वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे, ठीक है, जो पार्टी बहुमत अपना साबित कर लेगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, ठीक है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो भी पार्टियां हो, जो पार्टी अपना बहुमत साबित करेगी वही सरकार बनाएगी, चाहे अपने बलबूते ले आए, चाहे दूसरों के समर्थन से उसको सपोर्ट मिल जाए, इससे मतलब नहीं है, बस वो बहुमत का आंकड़ा सदन में साबित कर दे तो उसी की सरकार बन जाएगी।
तो इस तरह से आपने देखा कि सरकार किसकी बनेगी। हाँ, कोई मैं ओपिनियन पोल लेकर के नहीं आया हूँ, ठीक है, कोई मैं मीडिया का व्यक्ति नहीं हूँ कि ओपिनियन पोल लेकर के आया हूँ आपको बताने जा रहा हूँ कि किसकी सरकार बनने जा रही है। मैं संवैधानिक तरीका आपको बता रहा हूँ कि किसकी सरकार बनेगी। जिसको बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बनेगी, जिसके पास बहुमत नहीं उसकी सरकार नहीं बनेगी। हाँ, सरकार अगर बन गई बहुमत से, बाद में अगर बहुमत आपके पास खत्म हो जाए तो आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि बिना बहुमत के सरकार कभी भी नहीं चल सकती सदन में। तो इसलिए बहुमत होना हमेशा जरूरी होता है, सरकार बनने के लिए भी और बने रहने के लिए भी। दोनों परिस्थितियों में बहुमत का होना हमेशा जरूरी होता है।